अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ इंजीनियर इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट्स सॉल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊँगा पाकिस्तान में जो सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं, चाहे वो जितनी कंपनीज़ की हैं, वो कितने रिलायबल हैं, कौन सी कंपनी जो है आया कि वो रियल है या उसकी जो है वो कॉपीज़ के नाम से अपने जो प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान में जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। इस वीडियो का मकसद जो है किसी को मतलब कि डिग्रेड करना या वो चीज़ नहीं है, लेकिन इस वीडियो का मकसद एक्चुअली जो है आप लोगों को जो एक रियलिटी है वो आप लोगों को बताई जाए, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से जो है वाकिफ़ हो सकें कि कौन सी कंपनी जो है पाकिस्तान में कौन सी नाम की प्रोडक्ट कॉपी करके उसकी सब कॉपी करके वो जो है ना पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो नो डाउट के एक बजट के लिहाज से भी देखा जाए और उसके अलावा जो है एक वैल्यू टू मनी के हिसाब से भी देखा जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने डिस्कस होंगी तमाम तर कंपनीज़ की। जैसा कि जो आप कह सकते हैं कि जो फेमस कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, आप लोगों को पता होगा, टेक्निकल पर्सन्स जितने भी हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान में जितने भी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, उनकी जो मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में नहीं है। ये सब के सब जो मदरबोर्ड्स हैं इनके, ये वोल्ट्रॉनिक कंपनी जो है वो बनाती है चाइना की, और बाद में जो है ये सारे इन्वर्टर वहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं। बाद में हर कंपनी अपना लेबल लगा के यहाँ पे उस चीज़ को सेल कर रही होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब कि हर कंपनी की जो वारंटी है वो भी डिफरेंट है, सेल एंड सर्विसेज भी डिफरेंट है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं हर सोलर इन्वर्टर की। तो आया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है कौन सी कंपनी के इन्वर्टर्स जो हैं वो वैल्यूएबल हैं, उसकी सेल्स एंड सर्विसेज भी अच्छी है, कंप्लेंट रेशो भी कम है, प्राइस के लिहाज से भी अच्छे हैं। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन आजकल जो है कोई 7 से 8 कंपनीज़ जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त सोलर इन्वर्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। वो सोलर इन्वर्टर कौन कौन सी कंपनी के हैं, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी पाकिस्तान में जो इस वक्त जा रही है वो इन्वरेक्स है, और उसके अलावा आप ग्रोवाट भी कह सकते हैं, उसके अलावा मैक्स पावर है, टेस्ला है, क्राउन है एंड फ्रोनस, और इसके अलावा फ्रोनियस के भी सोलर इन्वर्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ग्रोवाट इन्वरेक्स ले लें तो इन्वरेक्स भी जो है अपने तमाम तर इन्वर्टर्स जो है वो इंपोर्ट करता है चाइना से। वोल्ट्रॉनिक कंपनी जो है उसके तमाम तर जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो वोल्ट्रॉनिक कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है, बाद में ये अपना लेबल लगा के आगे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। सेकंड पे आप ग्रोवाट को ले लें तो ग्रोवाट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन वो चाइना की है। ये जो है ग्रोवाट.pk के नाम से जो है ये पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नो डाउट कि इन्होंने प्रोडक्ट में जो है एक अच्छे इन्वर्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उसकी कॉपीज़ में आप लोग कह सकते हैं एक प्राइस टू के लिहाज से भी देखा जाए, वैल्यू टू मनी के लिहाज से भी देखा जाए, तो इन्होंने प्राइस को देखते हुए एक अच्छे प्रोडक्ट में आगे जाके इनके जो मॉडल्स हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडल्स हैं जो लास्ट 2020 और 2019 के, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे गए हैं और उनकी कंप्लेंट रेशो भी बहुत ज़्यादा कम है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पे फ्रोनस का। फ्रोनस भी उन्होंने भी ये कोई बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, ये भी एक कॉपी ब्रांड है। कॉपी ब्रांड इस वजह से भी आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये फ्रोनियस के नाम से इन्होंने फ्रोनस को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके जो इन्वर्टर्स हैं ये भी लो बजट इन्वर्टर आप लोग कह सकते हैं, लेकिन इनके इन्वर्टर्स में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बग्स और बहुत ज़्यादा जो इसमें कंप्लेंट रेशो देखने को आई थी, लेकिन अब जाके इन्होंने भी मतलब कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाई है और अच्छे इन्वर्टर्स जो हैं अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं एक वारंटी और सेल्स एंड सर्विसेज के लिहाज से। इसके अलावा मैक्स पावर है, टेस्ला आप देख लें, टेस्ला एक मल्टी नेशनल एक कंपनी है जो कि एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी बना रही है। उसके अलावा जो है इसके जो सोलर पैनल्स भी हैं, और उसके अलावा इन्होंने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो सोलर ब्रिक्स है,
जिस तरह आप लोग घरों को बनाने के लिए एक ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इन्होंने सोलर ब्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जो कि बाहर मतलब कि यूरोपियन और अदर कंट्रीज़ में जो है वो यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा मैक्स पावर है और बाकी सारी कंपनीज़ है। अब सवाल पैदा होता है कि ये सारी कंपनीज़ जो हैं अपने प्रोडक्ट्स तो लॉन्च कर रही हैं, कौन सी कंपनी के इन्वर्टर्स जो हैं वो अच्छे हैं और आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। ये एक क्योंकि रियलिटी जो है ना वो आप लोगों के सामने लाना एक बहुत ही अहमियत की हामिल है, और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के सामने जो है एक फैक्ट्स जो है आप लोगों के सामने लाजमी रखे जाएं, ताकि आप लोग जो है बाद में खुद फैसला करेंगे आप लोगों को कौन सी कंपनी की तरफ मूव करना चाहिए। अब एक चीज़ में सारी कंपनीज़ को मैं उन सारी कंपनीज़ कि जो सेल्स एंड सर्विसेज और उन चीज़ को मैं आप लोगों के सामने लाता हूं कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान में अभी तक ऐसी नहीं है। ये लोग इन्वर्टर्स तो लॉन्च कर देते हैं विद सम स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स के लिहाज से कि इसमें चार्ज कंट्रोलर इतना है, इसमें एमपीपीटी रेंज इतना है, मैक्सिमम आउटपुट आपको इतनी देखने को मिलेगी, सोलर से जनरेशन आप लोगों को इतनी देखने को मिलेगी। लेकिन कोई भी कंपनी जो है वो ऐसी नहीं है जिन्होंने आज तक जो है इन्वर्टर को लॉन्च करने के बाद उसकी टेस्टिंग की वीडियोस अपने चैनल पे या अपने प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो है आप लोगों को शो की हो। आप लोग खुद इस चीज़ को सर्च करें कि चाहे जितने भी कंपनीज़ के इन्वर्टर हैं उन्होंने टेस्टिंग मैक्सिमम आउटपुट पे लोड और उसके अलावा उसकी इनपुट सोलर इनपुट हो गई, चार्ज कंट्रोलर की टेस्टिंग हो गई, और उसके अलावा जो उसकी तमाम तर जो उसकी स्पेसिफिकेशन और टेस्टिंग जो है उसके साथ किसी भी कंपनी ने आज तक जो है इन्वर्टर लॉन्च कर देते हैं, सोलर इन्वर्टर लॉन्च कर देते हैं विद सम स्पेसिफिकेशन के साथ, और बाद में जो है ये सारा रहमो करम जो छोड़ देते हैं बाद में डिस्ट्रीब्यूटर पे, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ को जो इसकी टेस्टिंग और सब चीज़ जो है वो कर रहे होते हैं वो यूट्यूबर्स ही कर रहे होते हैं कि वो तमाम तर जो इसके फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने ला रहे होते हैं। आई थिंक सो कि कंपनीज़ को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि आप अगर एक सोलर इन्वर्टर को लॉन्च कर रहे हैं तो उसको लॉन्च करने के बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्लेटफॉर्म अपने चैनल से जो है आप लोग जो है उसकी तमाम तर जो उसकी लाइव टेस्टिंग है जिसमें मैक्सिमम लोड, उसकी सोलर जनरेशन, उसकी इन्वर्टर एमपीपीटी की उसकी परफॉर्मेंस, उसकी बैटरी चार्जिंग, और उसके अलावा जो उसकी रिलायबिलिटी है कि आया कि वो सोलर इन्वर्टर परफॉर्मेंस के लिहाज से कैसा है और वो मैक्सिमम पे आउटपुट आपको कितनी दे रहा है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक मार्केटिंग फैक्टर के लिहाज से भी कि कंपनीज़ को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि सोलर इन्वर्टर को लॉन्च करने के बाद जो है बाद में एक क्लैशेस चल रहे होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान और एंड यूज़र और परचेज़र के दरमियान, और बाद में मेरे तक जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जी इसमें इतनी ये चीज़ें बताई गई थी लेकिन सोलर जो है सोलर इन्वर्टर जो है वो इतनी आउटपुट परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसमें कंपनीज़ को भी सोचना चाहिए, और उसके अलावा जो है जो एक डाटा शीट जो दी जाती है उस डाटा शीट को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सारी चीज़ें जो है आया कि वो उसके सोलर इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हो रही हैं कि नहीं हो रही, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि प्राइस के लिहाज से और इसके जो सोलर इन्वर्टर की जो है एक लाइफ के लिहाज से, सेल एंड सर्विसेज के लिहाज से, और उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिव्यूज़ के लिहाज से कौन सी कंपनी का जो सोलर इन्वर्टर पाकिस्तान में है विद प्राइस जो रिलायबल भी है, लो बजट भी है, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी अच्छा है और उसकी सेल्स एंड सर्विसेज भी अच्छी हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लीडिंग कंपनी है वो इन्वरेक्स है। इन्वरेक्स के बाद बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि टेस्ला है, ग्रोवाट है, फ्रोनस है, मैक्स पावर है, क्राउन है और इस तरह की और कंपनीज़ जो हैं। तो मैं कुछ मॉडल्स आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि अगर इन्वरेक्स है तो इन्वरेक्स ने विरॉन सीरीज़ अभी लॉन्च की, लेकिन विरॉन सीरीज़ एज़ कम्पेयर टू प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इसकी हाई प्राइस है अगर देखा जाए बाकी कंपनीज़ के सोलर इन्वर्टर। अगर लो बजट में आप लोग देखना चाह रहे हैं तो लो बजट में आप लोग ग्रोवाट, टेस्ला और इसके अलावा जो फ्रोनस है इसको काउंट कर सकते हैं। अब मैं ग्रोवाट में आप लोगों को 2019-2020 के
एक जो फेमस मॉडल्स रहे हैं, क्योंकि मुझ तक आप लोगों की फीडबैक आ रही होती है और अपनी रिसर्च और उसके अलावा जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने लगाए हैं या जिनके ऊपर मेरी वर्किंग रही है, तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के सामने उसकी जो रियलिटी है मैं आप लोगों के सामने जो वो ला रहा हूँ। उसके जो ग्रोवार्ड का जो रेवो सीरीज़ है जिसमें 3.5 है, जो मैक्सिमम आउटपुट 3500 वाट्स टेस्टिंग मैक्सिमम आउटपुट है उसकी रेवो सीरीज़ की 4000 वाट्स MPPT के साथ और 3500 वाट्स की मैक्सिमम आउटपुट के साथ जो है वो 2020 का मॉडल है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लो बजट में। अगर आप लोग देख रहे हैं तकरीबन कोई आपको 58 से 60 हज़ार रुपये में आप लोगों को देखने को मिलता है। इनवैक्स में ले जाएं, इनवैक्स में 2020 में रॉक सीरीज 3.2 किलोवाट 4000 वाट सोलर कैपेसिटी के साथ। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको 80 से 100 एम्पीयर का देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम आउटपुट उसकी आपको मिलनी है 2900 से 3000 वाट्स। तो ग्रोवाट का जो 4 kVA 6 kVA ये 2020 के मॉडल, उसके अलावा जो मेरे पर्सनल यूज़ में 2019 का मॉडल है ग्रोवाट का, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है, उसका 2020 का मॉडल आप लोगों को मिलेगा, तो वो भी आप लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं। टेस्ला कंसिडर कर सकते हैं। फ्रोनस के जो 3.6 है 4.2 है 6 किलोवाट है इन्फिनियन, ये भी आप लोग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी तमाम तर जो कंपनीज़ हैं उनके सोलर इन्वर्टर्स की डिटेल। आप लोगों को कौन सा सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए उससे पहले रिसर्च करें, उसकी टेस्टिंग वीडियोस देखें कि उसकी मैक्सिमम आउटपुट कितनी है। आप लोगों को टेस्टिंग वीडियोस बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड्स में, उनकी जाके टेस्टिंग वीडियोस देखें, उनकी तमाम तर स्पेसिफिकेशन सर्च करें, उसकी सेल्स एंड सर्विसेज को देखें। तो फिर जो है आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों को कौन सा सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। ये थी तमाम तर इसकी वीडियो। कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग के बाद 6 से 8 बजे रात को आप कॉल कर सकते हैं, आपके तमाम तर जो है सवालात का जवाब भी दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए एक ही रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।